नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में आपके साथ उजस्वी श्रीवास्तव। और वक्त हो गया यूपी बुलेटिन का, जहां बात करेंगे बहराइच की, जहां ग्राम पंचायत जोगनिया में खुलेआम दिन के उजाले में हो रहा मिट्टी खनन। आगे बात होगी हापुड़ की, जहां उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे हापुड़। इन खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। मिल्कीपुर अयोध्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ऐतिहासिक जनसभा में उमड़े जनसमूह के प्रति आयोजित मिल्कीपुर के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि विनय कुमार सिंह टुनटुन ने क्षेत्र की जनता को ज्ञापित किया धन्यवाद। बोला, ऐतिहासिक भीड़ का परिणाम मतदान के बाद दिखाई पड़ेगा। लाखों वोटों से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। बता दें कि इस जनसभा के आयोजक ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि और इसके परिवार के लोग ही थे। के कार्यक्रम को लेकर के कल से आप तैयारी में लगे थे, एक हफ्ते से, और आपने भीड़ को काफी भीड़ आपने इकट्ठा कर रखी थी। जो रैली थी वहाँ पर उसको सफल बनाने में बड़ा सहयोग था। यहाँ की जो जनता वो कह रही है कि आपका बहुत बड़ा सहयोग था, क्या कहेंगे उसको लेकर? क्या कि अपनी मिल्कीपुर जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय योगी नाथ मिल्कीपुर धरती पर उतरने बहुत बहुत धन्यवाद। अब की बार मिल्कीपुर की जनता योगी आदित्यनाथ के काम को देख के और मोदी जी के काम को देखकर हम लोग भारी बहुमत से मिल्कीपुर काम करेंगे। लगातार आप लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्योंकि प्रचार का बस कल ही तक जो है टाइम है, कल से प्रचार थम जाएगा। क्या तैयारियां हैं? जनता क्या कह रही है? कैंपेनिंग आप लोग कर रहे हैं, यहाँ मिल्कीपुर की जनता क्या कह रही है? जनता में एकदम उबाल है, उत्साह एकदम। हम लोग की सूद ब्याज सहित हम लोग 2024 में लोकसभा चुनाव में जनता गुमराह हो गया, खटाखट फटाफट तो लोग गुमराह कर लिया 85, 88, 10,000 बोल के। अब की बार जनता बहुत उत्साह से वोट करेगी और हम लोग सूद ब्याज सहित जो है वापस करने काम करेंगे। लेकिन ये आप लोग चुनाव में उतरे हुए हैं, मुद्दे बहुत हैं। मुद्दों क्या मुद्दे? मुद्दा आप क्षेत्रीय हैं, यहाँ के क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या आप लोग इसमें कितना खरे उतरेंगे जीतने के बाद? थोड़ा सा जनता जान। हम लोग सारी चीज खरे उतरेंगे। मुद्दे क्या, हम लोग मुद्दा हर मुख्यमंत्री जी का काम, मोदी जी का काम, स्वास्थ्य जो है, किसान प्रोत्साहन राशि, आवास, शौचालय, राशन, बहुत चीज़ें हैं जो मुख्यमंत्री जी जो है लाभ दे रहे हैं जनता को। विपक्ष लेकिन कह रहा हम तो जीत रहे हैं, 50,000 वोट। विपक्ष जो है खाली फर्जी बातें हैं। विपक्ष में जमानत नहीं बचेगी विपक्ष की। कल एक प्रकरण आया है, वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें अयोध्या के जो सांसद है वो रोते हुए नजर आ रहे हैं। उसको लेकर के क्या कहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, सांसद जी को लोग झूठना मंत्री बोलते हैं। मैं उनको बाद एक मदारी मंत्री भी दे सकता हूँ। जो है वो मदारी मंत्री भी लोग हमारे क्षेत्र में कभी कहते हैं उनको, जो है तो रो सकते हैं, गा सकते हैं, उसमें मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता। मिल्कीपुर की जनता क्या है? मिल्कीपुर जनता तो ये रोने गाने में विश्वास नहीं करना है। एक तरफ जो है हम लोग कमल फूल जिताएंगे, जितने काम कर लाख वोट हम लोग जीतेंगे। मेरे को वासिन टुनटुन। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। बहराइच से तहसील मोतीपुर, मेहरपुर व थाना मोतीपुर, ग्राम पंचायत जोगिनिया में खुलेआम दिन के उजाले में हो रहा मिट्टी खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। वहीं खनन माफिया सरकार को लाखों का चूना लगा रहे हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? विभागीय अधिकारी या फिर जानकर बना अनजान? जबकि जंगल के रास्ते अवैध रूप से चल रही है ट्रॉली, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? यह पूरा मामला ग्राम पंचायत जोगनिया, थाना मोतीपुर, मेहरपुर व बहराइच का बताया जा रहा है। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता राम की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी हापुड़ पहुंचे। हापुड़ पहुंच एक निजी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। हापुड़ पहुंचने पर केशव प्रसाद मौर्य ने केजरीवाल पर साधा निशाना। इस बीच मौर्य ने कहा कि 5 तारीख को मतदान होना है और 8 तारीख को चुनावी परिणाम आने हैं। जिस प्रकार हरियाणा जीते हैं और महाराष्ट्र जीते हैं, उसी प्रकार दिल्ली भी जीतने जा रहे हैं। दिल्ली में एक बार फिर कमल खिलने जा रहा है। लोगों को भाजपा पर भरोसा है, प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा है। इसके आगे उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। जो आंधी चल रही थी अब वो सुनामी में बदल चुकी है। 5 तारीख को जो मतदान होने जा रहा है, 8 तारीख को जिसकी मतगणना होने जा रही है, जैसे हरियाणा जीते, महाराष्ट्र जीते, वैसे दिल्ली में भी कमल खिलने जा रहा है। लोगों को भाजपा पर भरोसा है, मोदी जी पर भरोसा है, कमल पर भरोसा है। और दिल्ली को केवल दिल्ली की राजधानी नहीं, देश की राजधानी नहीं, विश्व की हर राजधानी से अच्छी राजधानी बनाने का काम करना है। कूड़े का ढेर और यमुना मैया को गंदे नाले के रूप में नहीं रहने देंगे। बजट इतना ऐतिहासिक है और सर्वस्पर्शी, जिसको मैं कहूँ, गांव में रहने वाला हो, चाहे शहर में रहने वाला हो, चाहे नौकरी पेशा हो, गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, महिलाएं हो, सभी वर्गों को ध्यान में रख करके, यानी विपक्ष के मुंह में भी ताला लग गया है। जो वो सोच रहे थे कि ये मांग कर रहे थे,
उससे भी आगे निकल करके माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, आजादी के बाद का सबसे बेहतरीन बजट है। श्री अखिलेश यादव जी को अपने दिमाग का और आंख का इलाज कराने की आवश्यकता। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। इगलास नगर में चल रहे मेला बसंत पंचमी के उपलक्ष्य पर रामलीला प्रांगण में विशाल कवि सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें दूर दूर से आए कवि एवं कवियत्रियों ने अपने रचना छंद व कविताओं के माध्यम से श्रोताजनों को ठहाके मारकर हंसने को मजबूर कर दिया। शनिवार की रात को मेला बसंत पंचमी के उपलक्ष्य पर श्री रामलला प्रांगण में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें अखिल भारतीय कवि सम्मेलन श्याम बाबू चिंतन की अध्यक्षता में साहित्य मंच इगलास द्वारा आयोजित हुआ। वाणी वंदना के उपरांत मंच के साझा संकलन शब्द शंखनाद पुस्तक का विमोचन किया गया। सम्मेलन में सर्वश्री श्याम सुंदर, अंकिंचन, सुनहरी लाल तुरंत, लटूरी लठ, अशोक अज्ञ, सुरेश फौजदार, प्रशांत सत्यम, पूनम पूर्णिमा व ममता सोनी ने काव्य पाठ किया। इगलास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। जालौन में बीते दिनों ग्राम अमीटा के पोलिया के पास एक छात्रा की लाश सड़क किनारे झाड़ियों में मिली थी। इस घटना को लेकर जिले के एसपी डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने खुलासा करने के लिए 7 टीमें गठित की थी। आज एसपी डॉक्टर दुर्गेश कुमार के निर्देश पर एटा थाने के एसओ विमलेश कुमार दरोगा, नरेंद्र सिंह दरोगा, देवेंद्र सिंह एसओजी प्रभारी और सर्विलांस प्रभारी आदि की टीम घटना के आरोपी को पकड़ने के लिए लगी थी और तभी खास मुखबिरों और सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन और अन्य लोगों से पूछताछ में लगी थी और उस आधार पर अज्ञात व्यक्ति की पहचान मनीष अहिरवार पुत्र बीरेंद्र अहिरवार निवासी ग्राम चिरावली थाना कोटरा के रूप में हुई है। पूर्व हुई हत्या का कुछ खुलासा हुआ है, एक एनकाउंटर हुआ है, क्या कुछ मामला है? 29 जनवरी को एक बच्ची अमीटा की रहने वाली वो गुमशुदा हुई थी। उसकी सूचना रात लगभग 11:15 बजे थाने को प्राप्त हुई। खोजबीन की कार्रवाई हो रही थी। 30 तारीख को उसके गांव के रास्ते पर उस बच्ची का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई। पिता के तहरीर पर सम्यक धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। क्योंकि यह घटना महिला अपराध से संबंधित था, इसे गंभीरता से लेते हुए 7 टीमें गठित कर इसके अनावरण का प्रयास किया जा रहा था, जिसमें सीसीटीवी, धरातली सूचनाओं को डेवलप किया गया। तो ये जानकारी प्राप्त हुई कि बच्ची 5:45 तक पहुंची थी। उसके बाद टेम्पो से वहां से मूव की है, उस पर कंसंट्रेट किया गया। उस टेम्पो चालक को ट्रेस किया गया जिस पर वो बैठकर गई थी। ये जानकारी हुई कि एक व्यक्ति उस टेम्पो में बैठा हुआ था। जहां ये बच्ची अपने गांव के रास्ते पर उतरी, वहां वो भी उतरा। उतरने के बाद वो उसके पीछे गया था। उसके विषय में पूरी जानकारी की गई। सीसीटीवी फुटेजेस में वो कैप्चर हुआ। टेम्पो वाले से पूछताछ हुई, अन्य साक्षियों से पूछताछ हुई तो पता लगा ये मनीष पुत्र बीरेंद्र जो चिरावली का रहने वाला है वो गया था। दूसरे दिन कोच में पुनः वो देखा गया, उसके चेहरे पे चोट के निशान थे। उसके विषय में पूरी जानकारी करने के बाद घटना में उसकी संलिप्तता पाते हुए उसे वांछित किया गया। आज एसओजी प्रभारी और प्रभारी निरीक्षक 8 को ये सूचना मिली कि 8 चिरावली मार्ग पर बने पुल पर वो कहीं जाने के लिए, भागने के लिए बैठा हुआ है। इस पर ये लोग आए, इनको देखते ही वो भागा, पीछा किया गया तो उसने पुलिस पार्टी के ऊपर 2 राउंड फायर किया। बाल पुलिस पार्टी बची। आत्मरक्षार्थ इन्होंने भी 1 राउंड फायर किया। गोली उसके पैर में लगी और उसको हॉस्पिटल रवाना किया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में उसने बिल्कुल वही घटना बताई जो टेम्पो वाले और वहाँ के चक्षुदर्शियों ने कहा था। जब बच्ची टेम्पो से उतरी, पीछे पीछे ये भी गया। जाने के बाद सुनसान जगह देखकर उसके ऊपर यौन हमला करने का प्रयास किया। बच्ची ने शोर मचाया, उसका मुंह दबाया बच्ची का। उस दौरान उसकी मृत्यु हो गई और उसके डेड बॉडी को नीचे खंती में पानी में डाल दिया और वहां से फरार हो गया। अब चूंकि घायल था, अभी विस्तृत पूछताछ संभव नहीं थी। अब डॉक्टर से अनुमति प्राप्त कर विस्तृत पूछताछ की जाएगी। प्रत्येक पहलुओं पर इसमें विवेचना की जाएगी और साइंटिफिक एविडेंसेस हम लोग इकट्ठा करेंगे ताकि कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। जितने भी उससे संबंधित सामान बरामद है सभी का हम साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कराएंगे
और कानून के दायरे में रहकर जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई है, चूँकि एक जघन्य अपराध था, महिला से संबंधित था और निश्चित तौर पे इसकी मानसिकता सामान्य नहीं है, लिहाजा इसको हम लोगों का प्रयास होगा कि कड़ी से कड़ी सज़ा इसको दिलाएं, जिसके लिए जो भी संभव यथासंभव प्रयत्न होगा हम लोग करेंगे। सर, पुलिस इतने दिन से पूछताछ कर रही है, और लोग कुछ शामिल हैं इसमें? अभी तक जो प्रारंभिक पूछताछ से है, ये घटना इसी अकेले व्यक्त नहीं किया था, यही पीछे गया था। घटना स्थल पे जो साक्षी थे उनसे बातचीत से भी अकेला ही दिखा था, ये भी खुद बता रहा अकेले ही घटना किया है। इसने बलात्कार का प्रयास किया लेकिन बलात्कार नहीं कर पाया है। वो शोर मचाया बच्ची ने, उसका मुंह दबा दिया शोर बचने के लिए शोर से, उसी दौरान उसकी मृत्यु हो गई। सर, टीम को कितना इनाम दे रहे हैं? टीम को हम 25,000 रुपये का इनाम दे रहे हैं। और एक बात और कहना चाहेंगे कि अभी ये विवेचना हमारी जारी है, इसको और गहराई से, यद्यपि जो चीज़ें हैं लगभग स्पष्ट हैं, लेकिन और गहराई से कोई भी पहलू, कोई भी बिंदु हम इसमें छोड़ेंगे नहीं। जालौन से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। रायबरेली गदलागंज थाना क्षेत्र के भगवानपुर चांदिया ग्राम सभा के पूर्व गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक विधवा महिला का देवर नशे की हालत में उसे गालियां देना शुरू कर दिया और उसे घर से निकलने की धमकी देने लगा। इसके बाद पीड़ित विधवा महिला अपनी जान बचाकर रात भर किसी तरह से गुजारा किया। आज सुबह अपने भाई के साथ गदलागंज थाने शिकायत लेकर आई थी, तभी बच्ची घर पीड़ित महिला के भाई को गदलागंज चौकी के सामने जमकर पीटा, जिससे पीड़ित महिला के भाई को गंभीर चोटें आईं। वहीं पीड़ित महिला से जब इस संबंध में बात की गई तो उसने बताया कि पूर्व में मेरे और मेरे पति का एक्सीडेंट हुआ था, जिससे मेरे पति की जान चली गई, वह मेरे पर बेकार हो गया है। इस संबंध में मेरी बहन मेरे घर रहती थी, आए दिन मेरा देवर दारू के नशे में मुझे गालियां देता था। तब कल रात मुझे घर से निकलने की धमकी दी। इस संबंध में मैंने अपने परिजन से बात की और मैंने अपने भाई को बुलाकर अपने देवर के खिलाफ तहरीर देने जा रही थी, तभी मेरे भाई को भी मारा गया और मेरे देवर दबंग किस्म का आदमी है। इसी संबंध में मैं गदलागंज थाने में आज तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। जब इस मामले पर थाना प्रभारी पंकज कुमार त्यागी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि लिखित तहरीर मिली है, जांच कर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। मैं आपका कहाँ के रहने वाले हैं? तिलियानी। क्या मामला है? मामला आए हम गदलागंज थाने आए हैं और अपनी बहन को लेके आए हैं, वहाँ घर से भगा दिया है। तो हम यहाँ थाने में रिपोर्ट लिखाने आए हैं और उसके बाद हम वहाँ घर गए तो घर से वहाँ पे गाली गलौज हो गया और यहाँ चौराहे पे आए। चौराहे पे हमको जो है और उनकी बहन और उनके भाई को हमको मारा है। कौन से चौराहे पे मारा है तुमको? गदलागंज चौराहे पे। कौन कौन मारा है? लौकुश मारा है और केसा मारा है और पांडे मारी। इसकी शिकायत आपने कहीं की है? कहीं नहीं किया। थाने गए थे? थाने थाने आ रहे थे मारा था। अच्छा, तो अभी थाने गए आप? अभी थाने गए थे। क्या कहा थाने पे? थाने बताया हूँ तो बोला जाके लिखा के लेके आओ जाए इसमें। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता आलम कादरी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।